Hello students, in this lecture we will see more numerical based on Foster 2 realization of a given function. So ये numerical दिया है and you have to implement this function in Foster 2 form. First of all you should identify the function and for that purpose when we need poles and zero plot. So poles कैसे find out किया जाता है? So denominator is equal to 0. So denominator क्या है? s plus 2 into s plus 6 is equal to 0. So s के क्या वैल्यू आ जाएंगे? -2 and -6. चलो ये पोल्स प्लॉट कर देते हैं. तो ये है आपका एस प्लेन और एस प्लेन में आपका रियल एक्सिस रहता है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं और वाई एक्सिस इज नथिंग बट इमेजिनरी दैट इज जे ओमेगा. सो -2 पे आपका पोल आ गया है. सो हियर यू विल हैव पोल at -2 and another one is at -6, so that is over here. अभी zeros find out कर देते हैं and to find out zeros what we have to do, make numerator is equal to 0. So numerator क्या है? Twice s plus 1 into s plus 3 and that is equal to 0. So s के क्या वैल्यूज आ जाएगा? So -1 and -3. So zeros प्लॉट कर देते हैं. So एक आया -1 पे और दूसरा आ गया आपका -3 पे. So ये poles and zeros कैसे हैं? So poles and zeros are interlace. Interlace means what? They are alternate and they lie on निगेटिव रियल एक्सिस. इसके बाद आपको क्या देखने का रहता है? सो जीरो इज नियरर टू ओरिजिन. दिस जीरो इज नियरर टू ओरिजिन. ओरिजिन इधर है. सो अगर जीरो इज नियरर टू ओरिजिन तो देन दिस फंक्शन इज योर आर एल इम्पीडेंस फंक्शन. अगर पोल नजदीक रहता है तो आर सी हो जाता है. अगर जीरो नजदीक है तो ये आर एल इम्पीडेंस फंक्शन हो जाता है. तो आपने फंक्शन तो आइडेंटिफाई कर लिया है, वो है आर एल और आपको रियलाइज करने का है फोस्टर 2 में. तो हम लोग टेबल देख लेते हैं. तो आर एल फंक्शन और फोस्टर 2. सो आपको किसका पार्शियल फ्रैक्शन करने का है? जस्ट वाई ऑफ एस का पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन करने का है. तो इधर मैं वाई ऑफ एस लिख देता हूँ. सो वाई ऑफ एस इधर क्या आ जाएगा? इट इज 1 बाय जेड ऑफ एस. सो ये हो जाएगा एस प्लस 2 एस प्लस 6 डिवाइड बाय ट्वाइस एस प्लस 1 एस प्लस 3. अभी न्यूमरेटर का डिग्री कितना है इसके बाद चेक कीजिए. सो न्यूमरेटर का डिग्री आपका 2 और डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है? तो वो भी है आपका 2. सो क्या आप पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जा सकते हैं? नहीं, आप पार्शियल फ्रैक्शन के लिए नहीं जा सकते. तो आपको क्या करना पड़ता है? सो यू हैव टू रिड्यूस द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिवीजन. सो आपका न्यूमरेटर मैं इधर लिख देता हूँ. इसको एक्सपांड कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 8s प्लस 12 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? तो 2 इधर रहेगा और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3. इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे ए स्क्वायर प्लस 8s प्लस 12 और डिनोमिनेटर में ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 8s प्लस 6. तभी आपको ये डिवाइड करने का है. सो आई एम राइटिंग दैट थिंग ओवर हियर. 2a स्क्वायर प्लस 8s प्लस 6 एज अ डिवाइजर और डिविडेंड कौन है? तो a स्क्वायर प्लस 8s प्लस 12. सो पहला क्वेश्चन क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हाफ. क्यों हाफ आ जाएगा? क्योंकि 1 डिवाइड बाई 2 तो ये हाफ हो जाएगा. तब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3. सो रिमाइंडर क्या बचा आपका? तो वो बचा आपका 4s प्लस 9. सो आप y ऑफ s को लिख सकते हैं इन द फॉर्मेट क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर. तो क्वोशिएंट क्या है आपका? हाफ. सो चलो इसको लिख दो इधर. सो हाफ प्लस रिमाइंडर क्या है? 4s प्लस 9 और डिवाइजर है आपका 2a स्क्वायर प्लस 8s प्लस 6. तो इसका मतलब है वो है 2s प्लस 1 s प्लस 3. तो हम लोग ने अभी न्यूमरेटर का डिग्री तो कम कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड में y ऑफ s. सो अभी आपको इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने का, ये पूरे इसका. तो हाफ को तो इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं. सो y ऑफ s तो मैंने इधर लिख दिया है. चलो अभी इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं. सो y ऑफ s हो जाएगा आपका हाफ प्लस इधर हो जाएगा a डिवाइड बाय s प्लस 1 एंड हियर यू विल हैव b डिवाइड बाय s प्लस 3. ये 2 न्यूमरेटर में काउंट किया जाएगा. सो अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है? सो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है s प्लस 3 और b के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है आपका s प्लस 1 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? s प्लस 1 इंटू s प्लस 3. नाउ विल इक्वेट दिस पार्ट ऑफ y ऑफ s विद दिस पार्ट ऑफ y ऑफ s एंड व्हाट यू विल गेट? सो अभी इधर बचेगा आपका 4s प्लस 9 बाई 2. सो दैट आई एम राइटिंग ओवर हियर 4s प्लस 9 बाई 2 और राइट साइड में हो जाएगा आपका a into s plus 3 plus b into s plus 1. Now you have to put different values of s
and we have to calculate the value of a and b. So we have to substitute the value of a such that another term is becoming 0. तो पहले हम लोग s का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1. ये इधर से पता चल जाता है. So what you will get, so ये हो जाएगा -4 + 9/2 और राइट हैंड साइड हो जाएगा a इंटू -1 + 3. सो ये हो जाएगा आपका कितना, 5/2 एंड दैट इज नथिंग बट 2a. सो a का वैल्यू आपको मिल गया है और a का वैल्यू हो गया आपका 5/4. चलो अभी b का वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं एंड फॉर दैट पर्पस वी विल पुट s इज इक्वल टू -3. इसमें -3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा -12 + 9/2 और इधर आ जाएगा आपका b इंटू -3 + 1. So this will become -3/2 and here I will have b into -2. So b का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 3/4. हमेशा a और b पॉजिटिव आ जाए. अभी a और b के वैल्यूज आपको मिल गए हैं एंड दैट वी विल सब्स्टिट्यूट ओवर हियर. तो आप y ऑफ s लिख सकते हैं. तो y ऑफ s क्या आ जाएगा आपका, सो हाफ तो पहले से ही था, a आ गया आपका 5/4, इधर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, डिवाइड बाय s + 1 और b क्या आ गया है आपका 3/4 डिवाइड बाय s + 3. चलो तो y ऑफ s आ गया है. तो y ऑफ s मतलब एडमिटेंस. तो ये सब एडमिटेंसेस कैसे कनेक्टेड रह गए, अगर उनका एडिशन हो रहा है तो ये सब पैरेलल में कनेक्टेड रह गए. अभी आपको कंपोनेंट वैल्यूज फाइंड आउट करने की है. सो y ऑफ s है और इधर कांस्टेंट है, सो नेचुरली ये रहेगा आपका रेजिस्टर. बट y ऑफ s में रेजिस्टर का वैल्यू हो जाता है 1/r. सो आप इक्वेट कर दीजिए और r का वैल्यू आपको मिल जाएगा 2 ओम. अभी ये है कंपोजिट फॉर्मेट और कंपोजिट फॉर्मेट के लिए आपको वो टेबल देखना पड़ता है. सो अभी आप कर रहे हैं फॉस्टर 2 और आपका फंक्शन आइडेंटिफाई हो गया था RL. सो आपको ये फंक्शन के साथ उसको इक्वेट करने का है टू फाइंड आउट द कंपोनेंट वैल्यूज. तो वो है 1/L डिवाइड बाय s + r/L और ये सब डेरिवेशन मैंने लेक्चर नंबर 89 में डिराइव किए गए हैं. सो दिस इज नथिंग बट 1/L डिवाइड बाय s + r/L. सो यू कंपेयर विद दिस वन. सो L का वैल्यू आपको मिल जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 4/5 हेनरी और ये 1 इक्वेट करके आपको मिल जाएगा r/L इज इक्वल टू 1. सो r इज इक्वल टू L और L का वैल्यू तो आ गया है. सो R इज इक्वल टू 4/5 ओम. ये खाली न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए इक्वल हो गया है. सो L और R का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया. अभी लास्ट कंपोजिट फंक्शन बाकी है और उसको इक्वेट करेंगे. सो L का वैल्यू आपको मिल जाएगा, L का वैल्यू हो जाएगा आपका 4/3 हेनरी और ये 3 इक्वेट करके इसके साथ मिलेगा आपको R/L इज इक्वल टू 3. सो R इज इक्वल टू 3L और L का वैल्यू आ गया है. सो दिस इज 3 इंटू 4/3. सो ये हो जाएगा आपका 4 ओम. सो आपने तो कंपोनेंट वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए हैं. नाउ यू हैव टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम. तो फॉस्टर 2 आप रियलाइज कर रहे हैं एंड इन फॉस्टर 2 ऑल द एलिमेंट्स all these functions y of s admittances they are connected in parallel. So हम लोग ये पैरेलल इधर इसके अक्रॉस कंपोनेंट्स ऐड कर देंगे. सो पहला आ गया आपका 2 ओम. सो दैट इज प्रेजेंट ओवर हियर. सो 2 ओम ओवर हियर. नेक्स्ट पार्ट आपका आ गया है इंडक्टर आ गया है 4/5 हेनरी. सो यू कैन ड्रॉ ओवर हियर एंड उसके साथ ये सीरीज में आ जाता है रेजिस्टेंस 4/5 ओम का और लास्ट ब्रांच में आपका आ जाएगा इंडक्टर आ जाएगा जिसका वैल्यू होगा 4/3 हेनरी और रेजिस्टर का वैल्यू आ जाएगा आपका 4 ओम. और आपने ये पोर्ट इधर अवेलेबल कर दिए हैं और इसके अक्रॉस आप z ऑफ s लिख सकते हैं. तो ये तो हम लोग ने गिवन फंक्शन को फॉस्टर 2 में रियलाइज कर दिया है. चलो और एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. तो इधर क्या है, z ऑफ s दिया है फॉस्टर 2 फॉर्मेट. सो पहले आपको पोल 0 प्लॉट करके फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का है. सो पोल्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, टू फाइंड आउट पोल्स डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0. सो इधर आप लिख दोगे s + 5 इंटू s + 3 इज इक्वल टू 0. सो s के वैल्यू आ गए -3 और -5. चलो इनको प्लॉट कर देते हैं. सो -3 इज ओवर हियर एंड -5 इज ओवर हियर. अच्छा ये कौन है, तो ये है इधर आपका रियल एक्सिस सिग्मा और इधर है आपका j ओमेगा और ये प्लेन को बोलते हैं हम लोग s प्लेन. नेक्स्ट अभी आपको जीरोस फाइंड आउट करने के हैं. सो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या रहता है, सो यू हैव टू मेक न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0 और न्यूमरेटर क्या है s + 1 इंटू s + 4 दैट इज इक्वल टू 0. सो s के क्या वैल्यूज आ गए -1 और -1. चलो इसको प्लॉट कर दो. सो -1 इधर आपका आ गया एक 0 और दूसरा आ गया -4. सो आप देख सकते हैं कि ऑल पोल्स एंड 0 दे लाई
on negative real axis and they are interlaced. कौन है interlaced? So poles and zeros they are interlaced. तो एक पोल एक जीरो एक पोल ऐसा आ रहा है. Interlaced का मीनिंग है alternate and zero is nearer to origin. Since zero is nearer to origin, ये आपका फंक्शन हो जाता है RL इम्पीडेंस फंक्शन. तो आपने फंक्शन को तो आइडेंटिफाई कर लिया है और अभी आपको क्या करने का है, टेबल रिफर करने का है RL इम्पीडेंस फंक्शन और फॉस्टर 2. तो चलो देखते हैं RL इम्पीडेंस फंक्शन और फॉस्टर 2. तो आपको क्या करने का है, y ऑफ s फाइंड का पार्शियल फ्रैक्शन करने का रहता है. y ऑफ s आप लिख सकते हैं, यस वी कैन इजीली राइट डाउन y ऑफ s दैट इज नथिंग बट 1 बाय z ऑफ s. तो न्यूमरेटर में हो जाएगा s प्लस 5 s प्लस 3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका s प्लस 1 s प्लस 4. क्या न्यूमरेटर का डिग्री कितना है आप बोल सकते हैं, सो ये आ जाएगा 2 और डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है इधर 2. सो न्यूमरेटर का डिग्री इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का डिग्री. तो आप पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं कर सकते, आपको न्यूमरेटर का डिग्री कम करने का है. सो y ऑफ s को हम लोग एक्सपांड कर देंगे तो ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 15. ये ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करके आ जाता है और इधर आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 4. चलो ये डिवीजन क्या हम लोग करते हैं. सो s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 4. ये डिवीजन कब तक करने का रहता है, तो जब तक आपका रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर के डिग्री से कम नहीं होता है तब तक. सो फर्स्ट क्वेश्चन का टर्म क्या आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 4. सो रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसमें आ जाएगा 3s प्लस 11. तो आपको ये आ गया क्वोशंट, ये है आपका रिमाइंडर एंड दिस इज योर डिवाइजर. सो आपको y ऑफ s लिखने का कौन सी फॉर्मेट में, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर. तो क्वोशंट आ गया 1, रिमाइंडर आ गया आपका 3s प्लस 11 और डिवाइजर यही है. सो क्या आप इसको फॉर्मेट में सिंपल लिख सकते हैं, यस. सो वी कैन राइट डाउन s प्लस 1 इंटू s प्लस. तो अभी इसका आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने का है और लेफ्ट हैंड साइड में आपका y ऑफ s. चलो तो मैंने इधर y ऑफ s लिख दिया है. अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जाएंगे तो ये 1 तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं लेंगे और ये पार्ट का हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे. सो इधर डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका s प्लस 1 एंड ओवर हियर योर डिनोमिनेटर इज s प्लस 4. अभी इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा a और इधर आ जाएगा b. सो आप इसको सॉल्व कर दीजिए. सो ये आ जाएगा a इंटू s प्लस 4. बेसिकली मैं एलसीएम ले रहा हूँ बट ये दो टर्म का ही ले रहा हूँ. एंड हियर आई विल हैव b इंटू s प्लस 1 और डिनोमिनेटर हो जाएगा s प्लस 1 इंटू s प्लस 4. इसके बाद क्या करने का रहता है, a एंड b फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों का ये पार्ट जो है एंड दिस पार्ट वी हैव टू इक्वेट. सो न्यूमरेटर से आपको क्या मिलेगा, 3s प्लस 11 मिल जाएगा और इधर आ जाएगा a इंटू s प्लस 4 plus b into s plus 1. Now we have to put specific values of s and that so that we can able to calculate we can calculate the values of a and b. So पहले आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो s is equal to -1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. चलो कर दो सब्स्टिट्यूट इसमें. तो ये हो जाएगा -3 प्लस 11 so that is equal to 8 और इधर आ जाएगा आपका -1 प्लस 4 so that is equal to 3. So a का वैल्यू आपको मिल गया, it is 8/3. अभी आप b का वैल्यू फाइंड आउट करने का है. फॉर दैट पर्पज यू हैव टू सब्स्टिट्यूट s इज इक्वल टू -4. तो ये हो जाएगा -12 प्लस 11. सो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा -1. थोड़ा केयरफुली कैलकुलेशन कीजिए, प्लस का माइनस नहीं होना चाहिए और a और b हमेशा पॉजिटिव आते हैं तो वो आपको देखने का है. सो -4 प्लस 1 ये हो जाएगा इधर आपका -3. सो b का वैल्यू आपको मिल गया 1/3. चलो a और b आपको आ गए हैं तो अभी हम लोग किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो y ऑफ s इज इक्वल टू 1 प्लस 8/3 divided by s plus 1 and b that is 1/3 divided by s plus 4. अभी आपको इसके बाद कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन करने का रहता है. सो y ऑफ s है और इधर कांस्टेंट है. सो y ऑफ s और कांस्टेंट है तो ये क्या किसके साथ कंपेयर होता है, सो 1/r के साथ कंपेयर हो जाता है. ये आप टेबल से देख सकते हैं. y ऑफ s r तो इधर ये आ जाएगा आपका 1/r. सो r का वैल्यू तो इसमें 1 ओम आ जाएगा. नेक्स्ट ये कंपोजिट पार्ट है. सो कंपोजिट पार्ट के लिए आपको क्या करने का रहता है, सो यू हैव टू चेक दिस थिंग. सो RL फॉस्टर 2 तो आपके पास ये फंक्शन आ गया है और ये मैंने लेक्चर नंबर 89 में डिराइव किया है. सो आप इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं. तो वो है आपका 1/L डिवाइड बाय s प्लस R/L के साथ आपको ये कंपोजिट जो फॉर्मेट है वो आपको इक्वेट करने का है. तो पहले हम लोग इसका कंपैरिजन कर देते हैं ये दोनों का. सो व्हाट यू विल गेट, सो यू विल गेट L इज इक्वल टू 3/8 हेनरी
और अभी ये कंपेयर करके आपको क्या मिलेगा, R by L is equal to 1 and R is equal to L. So that is nothing but R is equal to 3 by 8 ohm. ये just numerical purpose के लिए I will write down L into 1 over here. So R is equal to 3 by 8 ohm. So L और R का वैल्यू आपको मिल गया है. नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग ये दोनों का कंपेरिजन करते हैं पॉइंट टू पॉइंट. सो इधर से आपको L का वैल्यू मिल जाएगा 3 हेनरी और ये 4 को इक्वेट करके मिलेगा R by L is equal to 4. सो R का वैल्यू क्या हो जाएगा 4L. सो R is equal to 12 ohm. तो हम लोग ने R और L के सब वैल्यूज कैलकुलेट कर दिए हैं. अभी आपको सर्किट बनाने का है. सो सर्किट आप किस में बना रहे हैं, तो फोस्टर 2 फॉर्म में बना रहे हैं. सो फॉर दैट पर्पज व्हाट यू हैव टू डू, ऑल द ब्रांचेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो फर्स्ट आपका रेजिस्टेंस है सिंगल 1 ओम. आई कैन ड्रॉ ओवर हियर. सो 1 ओम ओवर हियर. नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा आपका ये इंडक्टर. सो इंडक्टर का वैल्यू कितना है इधर 3 by 8 हेनरी और रेजिस्टर का वैल्यू कितना आया था आपका 3 by 8 ओम. ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं. नाउ दिस एडमिटेंस विल गेट एडेड विद दिस वन और पैरेलल में है, इसके लिए यू कैन ऐड दैट थिंग. सो लास्ट पार्ट इधर से आ जाएगा आपका 3 हेनरी एंड यू विल हैव रेजिस्टेंस, रादर डन मिस्टेक ओवर हियर. सो इधर आना चाहिए आपका इंडक्टर का सिंबल. सो ये इंडक्टर का सिंबल इधर आ गया 3 हेनरी और इधर रेजिस्टेंस आ गया आपका 12 ओम. सो यू कंप्लीटेड दिस नेटवर्क एंड Z of S is available across the two terminals which is also known as port. So we completed the numericals on Foster 2. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉबर 1 का रियलाइजेशन. सो ये सब लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए. थैंक यू.